नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सोमवती अमावस्या की कहानी। तो आइए शुरू करते हैं। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे बहू और एक बेटी थी। साहूकार के यहाँ एक जोगी भिक्षा मांगने आता था। जब साहूकार की बहुएं जोगी को भिक्षा देती तो वो ले लेता, लेकिन जब बेटी भिक्षा देती तो नहीं लेता। कहता कि तू अभागी है, तेरे हाथ से भिक्षा नहीं लूंगा। इसकी यह बात सुनकर बेटी सूख कर काटा हो गई। एक दिन उसकी माँ ने पूछा कि बेटी, तुझे अच्छा खाने को मिलता है, अच्छा पहनने को मिलता है, फिर भी तू सूख कर काटा हो रही है। अगर तुझे कोई परेशानी है तो हमें बता। बेटी बोली, माँ, हमारे यहाँ जो जोगी भिक्षा मांगने आता है वो भाभीयों से तो भिक्षा ले लेता है, पर जब मैं भिक्षा देने जाती हूँ तो कहता है कि तू अभागी है, तेरे हाथ से भिक्षा नहीं लूँगा। दूसरे दिन जोगी जब भिक्षा लेने आया तो साहूकारनी बोली कि एक तो मेरी बेटी तुझे भिक्षा देती है, ऊपर से तू उसे ही अभागी कहता है। जोगी बोला कि मैं तो जो इसके भाग्य में लिखा है वो ही कहता हूँ। तब साहूकारनी बोली कि जब तुझे इतना पता है तो इसको दूर करने का उपाय भी पता होगा। वह बोला कि उपाय तो है पर बहुत कठिन है। वह बोली कि तू बता, मैं मेरी बेटी के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। तब जोगी बोला कि 7 समुंदर पार एक सोना धोबन रहती है, वह सोमवती अमावस्या का व्रत करती है, वो ही इसे सुहाग दे सकती है, अन्यथा जब इसकी शादी होगी तब इसके पति को फेरों में सांप काट लेगा और ये विधवा हो जाएगी। इतना सुनना था कि वह उठी और अपने बेटों को ये बात बताई और साथ चलकर सोना धोबन को ढूंढने के लिए कहा। सबने एक एक कर मना कर दिया तो वह अपनी बेटी को लेकर चल पड़ी सोना धोबन को ढूंढने के लिए। चलते चलते वे समुद्र के किनारे तक आ पहुंची और सोचने लगी कि अब आगे कैसे चलें, इतना विशाल समुद्र कैसे पार करें। वहां एक बड़ का पेड़ था, वहीं दोनों माँ बेटी बैठ गई। उस पेड़ के ऊपर एक हंस का जोड़ा रहता था और नीचे पेड़ की जड़ में एक सांप रहता था। जब वह हंस का जोड़ा दाना चुगने आता तो सांप हंस के बच्चों को खा जाता था। हंस उसे देख नहीं पाते थे। उस दिन भी सांप हंस के बच्चे को खाने के लिए पेड़ पर चढ़ रहा था कि हंस के बच्चों की आवाज़ सुनकर माँ बेटी ने देखा कि सांप हंस के बच्चों को खाने जा रहा है, तो उन्होंने सांप को मार दिया। शाम को जब हंस का जोड़ा आया तो उन्होंने माँ बेटी को वहाँ बैठा पाया तो सोचा कि इन्होंने ही मेरे बच्चे को मार दिया। जैसे ही वे उन माँ बेटी को मारने को तैयार हुए कि पेड़ से बच्चों की आवाज़ सुनाई दी, तो उन्होंने देखा कि हमारे बच्चे तो जिंदा है। तब बच्चों ने उन्हें सारी बात बताई कि कैसे माँ बेटी ने उनकी जान बचाई। हंस ने उन्हें धन्यवाद किया और उनका यहाँ आने का कारण पूछा। माँ ने सारी बात बताई और बोली कि हम यहाँ तक तो आ गए हैं, पर समझ में नहीं आ रहा कि आगे कैसे जाएं। तब हंस बोले कि आप हमारे ऊपर बैठ जाओ, हम आपको समुद्र पार पहुँचा देते हैं। इस तरह दोनों समुद्र पार पहुँच गई। उसने सोना धोबन का घर ढूंढ लिया। अब वह सवेरे जल्दी उठकर सोना धोबन के घर का सारा काम करने लगी। खाना बनाना, झाड़ू पोछा, पानी भरना, कपड़े धोना। सोना धोबन के 7 बेटे बहू थे। उसकी बहुएं बहुत कामचोर थी। काम को लेकर वे आपस में बहुत झगड़ा करती थी, लेकिन इधर कुछ दिनों से सोना धोबन देख रही थी कि वे सब बिना झगड़ा किए सारा काम कर लेती हैं। एक दिन उसने बहुओं से पूछा कि क्या बात है, आजकल तुम सब मिलकर खुशी खुशी सारा काम कर लेती हो और झगड़ा भी नहीं करती। इस पर उसकी सब बहुओं ने मना कर दिया कि हम तो बहुत दिनों से काम करते ही नहीं। तब उसने सोचा कि जब ये काम नहीं करती तो फिर कौन मेरे घर का काम करता है, ये तो मालूम करना होगा। दूसरे दिन वह सुबह जल्दी उठी और उसने देखा कि एक औरत और एक लड़की घर का सारा काम करके वापस जा रही है। तो उसने उन दोनों को रोका और पूछा कि तुम कौन हो, मेरे घर का काम क्यों कर रही हो। तब साहूकारनी ने बताया कि ये मेरी लड़की है, लेकिन इसके भाग्य में सुहाग नहीं है और तुम सोमवती अमावस्या का व्रत व पूजा करती हो। एक तुम ही हो जो मेरी बेटी को सुहाग दे सकती हो, इसलिए हम तेरे घर का सारा काम करती हैं।
इस पर सोना धोबन ने कहा कि ठीक है, तुमने इतने दिन मेरे घर का काम किया है, मैं तेरी बेटी को सुहाग जरूर दूंगी। जब तेरी बेटी की शादी होगी तब तू पीले चावल समुद्र में डाल देना, मैं शादी में पहुंच जाऊंगी। दोनों माँ बेटी अपने घर आ गई। जब लड़की की शादी तय हुई तो माँ ने समुद्र में पीले चावल डाल दिए। सोना धोबन अपने घर से रवाना होने लगी तो बोली कि मेरे जाने के बाद यदि घर में कुछ भी टूटता फूटता है उसे जैसा हो वैसा ही रहने देना, मेरे आने तक तुम लोग कुछ भी मत करना। अपने घर वालों को ये हिदायत देकर वह साहूकार की बेटी की शादी में शामिल होने के लिए रवाना हो गई। जब साहूकार की बेटी के फेरे हो रहे थे तब सांप ने दूल्हे को डस लिया। अब सब रोने धोने लगे। तब लड़की की माँ ने सोना धोबन से कहा कि आज के दिन के लिए ही मैंने तेरे यहाँ काम किया था ताकि तू मेरी बेटी को आज सुहाग दे सके। सोना धोबन ने कहा कि तू चिंता मत कर। वह उठी, दूल्हे के पास गई और अपनी मांग से सिंदूर लिया, आँख से काजल और छोटी उंगली से मेहंदी ली। वह दूल्हे के छींटे दिए और बोली कि आज तक मैंने जो सोमवती अमावस्या की उसका फल साहूकार की बेटी को जाना और आगे जो करूँ वह मेरे धोबी को जाना। उसके ऐसा करते ही दूल्हा ठीक हो गया। अब लोग बड़े खुश हो गए। जब बारात विदा हो गई तो सोना धोबन जाने लगी। तब सबने कहा कि अभी तो आपको विदा ही नहीं किया है, अभी आप कैसे जा सकती हैं। सोना धोबन ने कहा कि मैं मेरे घर को ऐसे ही छोड़कर आई थी, पता नहीं मेरे पीछे से वहाँ क्या हो रहा है। आप विदा ही करना चाहते हैं तो मुझे एक मिट्टी का कलश दे दो। कलश लेकर वह घर के लिए रवाना हो गई। रास्ते में वह जिस दिन आ रही थी उस दिन सोमवती अमावस्या थी, तो उसने कलश के 108 टुकड़े किए, पीपल की पूजा की और परिक्रमा करके बोली, भगवान आज से पहले जो अमावस्या की उसका फल साहूकार की बेटी को दिया, आज जो मैंने अमावस्या की उसका फल मेरे पति को देना। फिर कलश के टुकड़ों को खड्डा खोदकर गाड़ दिया और घर के लिए चल दी। उधर घर पर उसका धोबी मर गया। सब धोबन का इंतजार कर रहे थे क्योंकि वो कहकर गई थी कि मेरे पीछे से तुम लोग कुछ भी मत करना। जब वह घर पहुंची तो देखा कि उसका धोबी मरा पड़ा है और सब लोग रो रहे हैं। उसने कहा कि सब लोग चुप हो जाओ। वह अपने धोबी के पास गई और अपनी मांग से सिंदूर लिया, आँख से काजल और छोटी उंगली से मेहंदी निकालकर छींटे दिए और बोली, भगवान आज से पहले जो अमावस्या की उसका फल साहूकार की बेटी को दिया, आज जो मैंने अमावस्या की उसके फल मेरे पति को दो। ऐसा करते ही उसका पति उठकर बैठ गया। इतने में ब्राह्मण आया और बोला, जजमान अमावस्या का दान दो। धोबन बोली कि मैंने तो पीपल के पेड़ के पास गाड़ दिया, वहाँ से निकाल लो। ब्राह्मण ने वहाँ जाकर देखा तो सोने की 108 मोहरें हो गई। पूरे गांव में यह ढिंढोरा पिटवा दिया कि सोमवती अमावस्या का व्रत सभी सुहागने करें। इस दिन पीपल व बड़ की पूजा करें। हे सोमवती माता, जैसे आपने साहूकार की बेटी को सुहाग दिया और धोबी को जीवन दान दिया, वैसे ही सबको देना। कहते को सुनते को वह हुकारा भरते को, घटती हो तो पूरी करे, पूरी हो तो मान रखना। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन